हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल रेसवा एकेडमी के बिहार सेमेस्टर में। ठीक है, जितने बच्चे क्लास अटेंड कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सभी का हर एक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है भाई, जुड़ते रहिए, ऐसे ही अटेंड करते रहिए क्लास को। ठीक है, और लाइक करिए सेशन को, फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आप रेसवा एकेडमी के ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से क्या करना है भाई, रेसवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा नीचे, ठीक है, उस पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जुड़ने के लिए उस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। मैंने आपसे कहा था जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को कराए गए हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वाला कराया था आप सभी को स्केल, एंड सेकंड लास्ट आपका क्या था, कोनिकल सेक्शन। ठीक है, तो जो स्केल में आप सभी को पढ़ना है, मैंने कहा था दो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, कितनी चीजें पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दो चीजें इसमें से अटेंड करना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, दो चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है इसमें। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो पहला आपका है भाई प्लेन स्केल। क्या पढ़ना है आप सभी को, ठीक है, प्लेन स्केल आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सा स्केल, प्लेन स्केल पढ़ना है। एंड द सेकंड जो है आपका भाई, जो सेकंड है डायगोनल स्केल। मैंने आप सभी से बताया था ना, सेकंड आपका कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा, डायगोनल स्केल होगा। ठीक है, सभी को पता हो गया भाई, हमें दो चीजें आपको सिलेबस में पढ़नी है, जिसमें से दोनों में से कोई, ठीक है, किसी भी दो में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सेशन को फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो आपको दो चीजें जो पढ़नी है, ठीक है, इनके टाइप्स जो हैं, ठीक है, स्केल के जो टाइप्स है, टू टाइप्स के बारे में आपको, ठीक है, ब्रीफ से स्टडी करना होगा। ब्रीफ से भाई, कैसे ब्रीफ से स्टडी करना होगा, तो आपको मैंने दिखाया प्लेन स्केल। ठीक है, और दूसरा जो है आप सभी का, दूसरा जो है आपका क्या बताया मैंने, डायगोनल स्केल। ठीक है, क्या बताया आपको भाई, डायगोनल। ठीक है, आपको पढ़ना है डायगोनल स्केल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा स्केल पढ़ना है, डायगोनल स्केल आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो डायगोनल स्केल का स्टडी करना है और प्लेन स्केल को भी स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं इसमें आप सभी को बताया था भाई, जब स्केल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें से आपको चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या बताओ जरा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, ड्रा टू द सोन, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, एक्चुअल लेंथ एंड लेंथ ऑफ स्केल लॉस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या आप सभी तैयार हो, बताओ जरा, अगर तैयार हो तो क्वेश्चन को भी लाया जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन से स्केल के बारे में आप सभी पढ़ोगे, पहले आप सभी पढ़ोगे यहां पर, ठीक है, जो आपको पहले पढ़ाया जाएगा क्या होगा भाई, बताओ जरा, कौन सा स्केल पढ़ोगे आप सभी, बोल दो एक बार, प्लेन स्केल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सा स्केल आप सभी को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको पढ़ना है भाई प्लेन स्केल पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल से, ठीक है, जो आएगा अभी मैं उसको, ठीक है, यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन अगर इससे देखा जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, कौन सा पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए इसमें से प्लेन स्केल का, तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, क्या करूं भाई, यहां पर एक क्वेश्चन लिख लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मोस्टली एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो भाई, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। ठीक है, क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्ट करना है, देखो जरा। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द प्लेन स्केल, कंस्ट्रक्ट करना है और प्लेन स्केल को। ठीक है, किसको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लेन स्केल को। ठीक है, प्लेन स्केल को भाई, स्केल को। ठीक है, तो प्लेन स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, प्लेन स्केल, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ 1:8। ठीक है, 1:8। सो ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1:8
ठीक है, कितना भाई 1:8 टू सो, ठीक है, टू सो। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, पहले आप सभी को क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सभी के बारे में लिखा जाएगा। सो ठीक है, किसमें भाई डेसीमीटर, ठीक है, किसमें दिया गया है डेसी, ठीक है, मीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें दिया गया है भाई डेसीमीटर, ठीक है, किसमें शो करना है डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, यहां पर मैं लिख देता हूं एंड सेंटीमीटर, ठीक है, एंड, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा भाई दूसरा क्या देख रहा है सेंटीमीटर एंड टू रीड, ठीक है, एंड टू रीड देखो जरा, ठीक है, एंड, ठीक है, टू रीड मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको भाई रीड करना है भाई, रीड ही करते हैं ना, जब भी स्केल को डिनोट करते हैं तो उनको रीड किया जाता है, ठीक है, रीड अप, ठीक है, अप टू 1 मीटर कह रहा है, रीड करेंगे आप, ठीक है, रीड अप टू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अप, ये क्या चलने लग रहा है, ठीक है, रीड रीड चलो यहां पर लिख लेते हैं रीड, ठीक है, अप टू मेरे प्यारे बच्चों, रीड अप टू, ठीक है, रीड अप टू 1 मीटर, ठीक है, कितना भाई 1 मीटर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, रीड अप टू 1 मीटर, शो अ लेंथ, क्या करना है भाई शो करना है मेरे प्यारे बच्चों, शो करना है, शो अ लेंथ, ठीक है, ठीक है, बताओ जरा क्या करना है, ठीक है, शो अ लेंथ, ठीक है, शो अ लेंथ ऑफ, ठीक है 7 पॉइंट, ठीक है, शो कराना भाई, शो कराना है, शो अ लेंथ ऑफ, ठीक है 7 पॉइंट, ठीक है 7.6, ठीक है 7.6 डेसीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डेसीमीटर ऊपर लिखा है इसलिए अब नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, किसमें शॉर्ट फॉर्म में डेसीमीटर ऑन इट, ठीक है, डेसीमीटर ऑन इट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है भाई क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल ऑफ 1:8 टू शो डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड टू रीड अप टू 1 मीटर, ठीक है, क्या करना है रीड करना है भाई 1 मीटर, शो अ लेंथ कह रहा है, लेंथ शो कराइए आप, ठीक है 7.6, ठीक है डेसीमीटर ऑन इट, ठीक है, तो अभी हम लोग से शो कराएंगे भाई कितना 7.6, ठीक है 7.6 शो कराया जाएगा, ठीक है, तो शो कराने से पहले 4 चीजें हमें निकालनी होगी, कितनी चीजें, ये जो दिया गया है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है आपका जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको भाई, तो ये क्या दिया है बताओ जरा एक बार फिर से, तो ये जो दिया गया है आपका एक्चुअल लेंथ दिया गया है, सॉरी एक्चुअल लेंथ यहां पर दिया गया है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पर जो रेशियो में दिखाया गया है शो करना है डेसीमीटर, ठीक है, प्लेन स्केल को बोल रहा है, तो प्लेन स्केल का मैंने आपको सवाल उठाया था, तो प्लेन स्केल ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसको जो दिया गया है यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर जो दिया गया है रेशियो, तो आपका ये रेशियो होता है भाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मैंने जो बताया था आपको, इसमें से 2 चीजें आपको मिल गई, ध्यान से देखें जरा, 2 चीजें आपको मिल गई, तीसरा मैंने आपसे बताया था भाई ड्रा टू दी सोन, बताया था कि नहीं बताओ जरा, ड्रा टू दी सोन, ठीक है,
जो शो करेंगे किसमें, यहां पर दिया गया है डेसीमीटर में भैया, डेसीमीटर में दिया गया है और सेंटीमीटर में भी दिया गया है। ठीक है, तो किसमें शो करना है, एक बार फिर से बता दो जरा, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर में दिया गया है भैया। यहां पर जो दिया गया है आपको डेसीमीटर में शो करना है एंड, ठीक है, एंड सेंटीमीटर वाले में भी शो करना है। ध्यान से देखिएगा जरा एक बार फिर से। ठीक है, देख लो भाई, हमें तीन चीजें यहां से मिलकर निकल कर आ गई। एक पहला था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और दूसरा था आपका ड्रा टू दी जोन डेसीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल लेंथ दिया था 7.6 डेसीमीटर। ठीक है, और मैंने एक और चीज बताई थी, मैक्सिमम लेंथ आपको बताया था। जब भी मैक्सिमम लेंथ आप लोगे तो क्या करोगे भाई, उसको लेट करोगे, मान लोगे। ठीक है, कितना मानते हैं जरा एक बार बताओ। ठीक है, लेट अस, ठीक है, अगर माना जाएगा 7.6 दिया है तो आप क्या लोगे, 8 लोगे या 9 लोगे, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेटस क्या करते हो। ठीक है, क्या मानते हो इस डाटा के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग, अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप क्या मानते हो। अगर मैं यहां पर 9 ले लूं, कितना ले लूं भाई, 9 ले लूं, 9 डेसीमीटर तक, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे 7.6 से हमेशा ज्यादा लेना है। आप 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। तो मैं यहां पर अगर मैक्सिमम लेंथ लेना चाहूं तो क्या ले सकता हूं, बता दो एक बार फिर से। तो मैं यहां पर, ठीक है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था आपको दिया गया है भाई, क्या दिया गया है एक बार फिर से बता दो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है 1:8 दिया था, तो इसको लिख सकते हैं 1/8। ठीक, तो पहला हमें मिल गया भाई, पहले फंडे से हमें पहला मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप बता दो एक बार फिर, ड्रा टू दी जोन। ठीक है, किसमें प्रदर्शित किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें दिया गया था डेसीमीटर सर जी एंड सेंटीमीटर बोल दिया था पहले ही, तो उसी को उतार दो एक बार फिर से। ठीक है, तो आपका ये दोनों मिल गया। तो तीसरा हमें क्या मिला था एक बार फिर बता दो भाई। ठीक है, एक बार फिर बता दो जरा। ठीक है, एक बार फिर बता दो जरा, एक्चुअल लेंथ भाई, एक्चुअल लेंथ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको दूसरा दिया गया था एक्चुअल लेंथ जो 7.6 बोल रहा था डेसीमीटर है भाई, तो मैंने यहां पर लिख दिया। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको मैक्सिमम लेना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए एक बार फिर, मैक्सिमम अगर दिया नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, लेटस कर लेते हैं मैक्सिमम लेंथ को। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान से लर्न रखिएगा भाई, तो आप हर बार लेट अस कर लोगे। क्या करोगे, लेट अस। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूं भाई। ठीक है, लेट अस भाई, मैक्सिमम लेंथ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 7.6 दिया है, तो मैं यहां पर 9 डेसीमीटर तक ले लेता हूं। ठीक है, क्या कर लोगे आप सभी एक बार फिर बताओ जरा, आप 9 तक ले सकते हो। ठीक है, और निकाल भी सकते हो। पहले यहां पर देख लो एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 चीजें निकल गई भाई, 3-4 चीजें निकल गई। इतनी सारी चीजें हमने निकाली थी, देख लो एक बार फिर। हाँ भाई निकाली थी। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं मिला है हमें एक बार फिर बता दो भाई, लेंथ ऑफ स्केल मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, LOS जो बताया था सर जी आपने, वो नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या नहीं दिया गया है बता दो एक बार फिर, LOS नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे भाई, इसको आप हम, ठीक है, निकालना है आप सभी को, लेकिन हम ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग निकालेंगे। ठीक, इतनी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं भाई, इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आपको मिली हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किसमें दिया गया है, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ठीक है, बता दो एक बार फिर, क्या होता है फार्मूला लेंथ ऑफ स्केल का भाई, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है।
ठीक है, क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनटू और मैक्सिमम लेंथ भी होता है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें मैंने दिखा दिया है, इतनी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को कैसे हम लोग शो कराएंगे, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो लास्ट वाला निकालने में बहुत ही इजी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बताओ जरा, अगर मैं उस लेंथ को ले लूं, अगर मान लूं जो लेंथ दिया गया है ये क्या है आपका भाई, डाटा है, ठीक है। ये जितनी सारी चीजें दिखाई गई हैं तो इसको क्या लोगे आप बताओ जरा, इसको आप लिख सकते हो भाई डाटा लिख सकते हो, इतनी सारी चीजें डाटा में आपके दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मिली हैं आपको ये डाटा है भाई, लिख सकते हैं ना, बता दो एक बार फिर, हाँ भाई लिख सकते हैं, डाटा दिया गया है हमें, इतनी सारी चीजें डाटा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें डाटा दी गई हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहां तक करो, नहीं तो एक दूसरा तरीका है, जरा मैं दिखा देता हूं, ठीक है। पहले छोटे वाले तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं मैक्सिमम लेंथ को, ठीक है। हम लोग निकालेंगे भाई, निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकलेगा तब इसको मेजर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई एक बार फिर देख लो, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमारा तो यहां पर है ही, लेकिन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, निकालेंगे पहले, तो ठीक है। तो क्या आप रेडी हो भाई, प्लेन स्केल का हमें मिल गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। 100 डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रीड अप टू, ठीक है। देखो जरा क्या बोला था, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, कहां गया भाई, ठीक है, कहां गया, रीड अप टू 1 मीटर बोल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, यहां पर दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, रीड अप टू 1 मीटर, ठीक है। देखो जरा, रीड अप टू 1 मीटर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, पहले से ही यहां पर दिया हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर रीड अप टू 1 मीटर दिया है, ठीक है। रीड अप टू 1 मीटर दिया है, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग लेंगे मैक्सिमम लेंथ, अभी नहीं लेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, जब पहले से ही हमारे पास मौजूद है तो हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको लेकर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसी को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब क्या लिखेंगे भाई, सोइंग, ठीक है, सोइंग डेसीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, किसमें, ठीक है, शो करना है भाई, यहां पर मुझे दिखाना है, ठीक है, मुझे यहां पर दिखाना है, ठीक है। तो क्या दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, शोइंग डेसीमीटर एंड, ठीक है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने बताया था ना किसमें शो करना है, एंड रीड अप टू 1 मीटर, ठीक है, एंड, ठीक है, रीड अप टू 1 मीटर, ठीक है, रीड अप टू, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं अप टू 1 मीटर, सॉरी आई लिख दिया मैंने, चलो यहां पर भाई 1 मीटर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, रीड अप टू 1 मीटर करना था, सो अ लेंथ ऑफ, ठीक है। तो हमारा लेंथ दिया था ना भाई, देखो भाई, सो, ठीक है, सो लेंथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ, ठीक है, जो दिया गया है लेंथ क्या था, लेंथ ऑफ, ठीक है, 7.6 दिया है ना, ये क्या दिया था भाई, डेसीमीटर में दिया था कि नहीं दिया था, तो सभी बच्चों को भाई पता है ये दिया है, हमारे पास पहले से ही मौजूद है भाई, पहले से ही मौजूद है हमारे पास, ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, लेंथ ऑफ स्केल को देखो, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको लिख लेना तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने बताया था भाई, क्या बताया था, बता दो एक बार फिर, लेंथ ऑफ स्केल मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा चलने लगा भाई, स्केल, ठीक है। तो इस स्केल को मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको दिया गया था 1/8 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1/8 दिया गया था, जब मीटर में प्रदर्शित करना, रीड अप टू मीटर में, ठीक है, हम लोग मीटर में
पढ़ेंगे उसको मीटर में पढ़ेंगे तो हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा 1 मीटर ही होगा। लेकिन डेसीमीटर दिया गया है तो ठीक है मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीटर जब दिया गया है तो इसको अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो देख लो एक बार क्या हो जाएगा। ठीक है तो ये 1 मीटर से क्या हो जाएगा भाई डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100। ठीक है ठीक है यहां पर सॉरी डेसीमीटर नहीं ठीक है सेंटीमीटर में जो हमारा स्केल होगा, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा स्केल होगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस स्केल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, किसके अकॉर्डिंग देखा जाए एक बार फिर से देख लो, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम सभी, तो स्केल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर वाला स्केल होता है। ठीक है कौन सा स्केल होता है एक बार फिर से बता दो भाई, सेंटीमीटर वाला स्केल होता है गुरुजी, सेंटीमीटर वाला स्केल होता है। तो एक बार देख लो भाई जब सेंटीमीटर वाला स्केल होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देख लो भाई एक बार फिर। ठीक है जब सेंटीमीटर वाला स्केल होगा तो क्या होगा, तो जब सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे तो 1 मीटर से भाई 100 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। जब भी इसको काटा जाएगा, देखो जरा काटते हैं, ठीक है काटा जाएगा तो क्या आएगा भाई, काटने पर क्या आता है देख लो जरा। ठीक है 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई 8 दूनी के 16, फिर 8 पंजे 40, 12.5 आएगा ना। एक बार फिर बताओ जरा 12.5 आएगा ना सेंटीमीटर, चलो भाई हाँ 12.5 ही आएगा। ठीक है किसमें, सेंटीमीटर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है क्या दिखा रहा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है तो बोल रहा है भाई 12.5 सेंटीमीटर का आप स्केल ले सकते हो। ठीक है कितना ले सकते हो 12.5 सेंटीमीटर तक आप स्केल बना सकते हो। ठीक है आपके ऊपर क्या दिखा रहा है 12.5 तक। ठीक है आपको सेंटीमीटर वाला स्केल लेना होगा। ठीक है क्या करना होगा, सेंटीमीटर वाला स्केल भाई लेना होगा। ठीक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं लेना होगा, लेकिन जब प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपको 7.6 डेसीमीटर तक ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है तो 7.6 डेसीमीटर तक आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है देखो जरा स्केल हम लोग बनाते हैं यहां पर। ठीक है क्या करेंगे भाई, स्केल को बनाएंगे ना, किसको बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्केल को बनाएंगे। ठीक है तो यहां पर देखो मैं स्केल को बना लेता हूं भाई, यहां पर एक स्केल को बना लेता हूं। ठीक है तो यहां पर देखो स्केल को बनाया जाए, चलो भाई स्केल को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो ध्यान से सुन लो पहले। ठीक है जितने भी फार्मूले आप सभी लगाए हैं यहां पर क्या क्या लाया गया है भाई, 12.5 सेंटीमीटर का स्केल होना चाहिए, जो आप लेंथ लोगे यही होना चाहिए। ठीक है तो 12.5 सेंटीमीटर का आप स्केल खींचोगे। ठीक है 12.5 दिया गया है। ठीक है हर एक भाग जो होगा, हर एक भाग, ठीक है यहां पर मीटर में था ना, तो हर एक भाग को 10 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 10 भागों में। ठीक है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है 1 मीटर। 1 मीटर को अगर देखा जाए, मैक्सिमम लेंथ को लिया जाए इसको, ठीक है अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट किया जाए, ध्यान सुनो। ठीक है किसमें कन्वर्ट किया जाए, एक बार आगे दिखा दूं मैं आपको, चलो भाई दिखा देता हूं। ठीक है ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, अगर डेसीमीटर वाला है भाई, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो अगर डेसीमीटर में है, अगर इसको मीटर वाला, ठीक है अगर मीटर में, सॉरी देख लो पहले मीटर से देख लो। ठीक है अगर 1 मीटर है, ठीक है अगर इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 10 डेसीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 10 भागों में बांट रहा है ना, बता दो एक बार फिर, 10 भागों में बांट रहा है कि नहीं। देखो ये 10 दिखा रहा है तो 10 भागों में दिखा रहा है कि हमें 10 भागों में बांटना है। किसको बांटना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आया है 12.5 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटना है। ठीक है
एक बार फिर समझ जाओ, ध्यान से देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो जरा। ठीक है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेना है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ हमारा 1 मीटर है। ठीक है, अगर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 10 डेसीमीटर तक आएगा। तो क्या कह रहा है ये, जो लेंथ हमारा स्केल आएगा उसको 10 खानों में डिवाइड करना है। कौन से भाई, 12.5 जो आया है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 12.5 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 10 इक्वल्स पार्ट्स में, 10 इक्वल्स पार्ट में। ठीक है, मैंने यहां आपको दिखाया ना 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 इक्वल्स पार्ट में, ठीक है, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम सभी। किसको भाई, 12, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आया है, ये मैंने स्केल बना लिया, देख लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें, मेजर करें तो ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं 12.5 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब इसको 10 बराबर भागों में मुझे बांटना है। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, किसको बांटना है, तो इस वाले भाग को भाई, इस वाले भाग को 10 बराबर भागों में बांटना है। ये जो हमारा भाग आया है, ध्यान से देखो भाई, ये जो भाग आया है इसी को कह रहा है 10 बराबर भागों में बांट लो। भाई कितने में बांट लो, एक बार बता दो, 10 बराबर भागों में बांटना है। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें भाग देना होगा। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा भाई, एक बार जाएगा। ठीक है, चलो भाई सही बात है, तो 2 आ गया, कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या लेंगे, फिर 2 बार जाएगा। ठीक, तो 20 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बार में चला जाएगा। तो क्या कह रहा है, हर एक भाग जो होगा 1.25, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर का होगा। तो हर एक जो भाग होंगे 1.25 सेंटीमीटर का होगा। तो हर एक भाग को 1.2, 1.25, 1.25, 1.25 तक भागों में बांट लेंगे। ठीक है, कितने भागों में बांट लेंगे, बता दो एक बार फिर, 1.2, ठीक है, भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हो इसको बांटने के लिए, बता दो एक बार फिर, बता दो एक बार फिर। चलो भाई बांट दिया जाए, चलो भाई बांट लेते हैं इसको। 10 बराबर भागों में बांटना है, तो मैंने, ठीक है, भाग कर कर निकाला। तो हमारा जब डिवाइड किए हम सभी ने, ठीक है, जितने बच्चे ने डिवाइड किया भाई, 10 से डिवाइड किया गया किसको, 12.5 को। तो हमारा जब डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस स्केल के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो उसी स्केल के, ठीक है, पर्पज से चला हम लोगों ने यहाँ पर पर्पज, ठीक है, स्केल के अकॉर्डिंग हमने किया। तो हमारा स्केल जो आया था 12.5 सेंटीमीटर का स्केल कह रहा है रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग 10 बराबर भागों में बांटेंगे। क्यों क्यों बांटेंगे भाई, यहां पर देखो मैंने निकाला 1 मीटर बराबर इक्वल 10 डेसीमीटर तक आता है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि शो कराओ भाई, यही रीड करना है अप टू 1 मीटर। तो यही हमारा मैक्सिमम लेंथ हो गया। ठीक है, इसी को रीड करने के लिए मैंने यहां पर ये निकाला है। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम लेंथ वाले भाग को, ठीक है, जितने भागों में दिया जाएगा उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा भाई, क्या हमें डिवाइड करना था, तो यहां पर हमने डिवाइड कर लिया 10 से। 10 से किस में डिवाइड करेंगे, जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया है। ठीक है, जितनी बार लेंथ ऑफ स्केल आएगा उसी को रिप्रेजेंट करेंगे 12.5 सेंटीमीटर का। तो हमने 12.5 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ कर लिया यहां पर, फिर इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया, तो 1.25 आया। तो 1.25 हर स्केल का भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, हर स्केल का भाग होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर पॉइंट मार लिया जाए, देख लो ध्यान से। ठीक है, मैं यहां पर पॉइंट कर लूं, अगर देख लो, ठीक है, कितने भागों में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन हमें 7.2 करना था, 7.6 तक ले जाना है ना। ठीक है, तो हमें 10 बराबर भागों में बांटना होगा कि नहीं, बताओ जरा। 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो 10 इक्वल्स पार्ट्स में, ठीक है, आप मेजर कर करोगे, कितना मेजर करना है, हर एक बॉक्स का
जो लेंथ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्या होगा तो 1.25 होगा। हर एक बॉक्स जो बनाएंगे 1.25 होगा, ठीक है, 1.25 होगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, 1.25 होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे भाई, 1.25 में डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 तक यहां हो गया, 10वां वाला यहां पर हो गया, तो मेरा भाई डिवाइड हो गया है। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर इक्वल्स पार्ट्स में मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। हर एक इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर, हर एक इक्वल पार्ट्स में आपको भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्यों डिवाइड करना होगा बता दो एक बार फिर, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है भाई, हमने निकाला है कि हर एक भाग को, ठीक है, हर एक भाग को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी क्लास अटेंड करते हैं बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है भाई क्लास अटेंड करना, नहीं तो आप क्या हो जाओगे भाई, बैक लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हर एक बच्चे का बैक इसी में लगता है, ठीक है। सही बच्चों को भाई अच्छे से पता है कि मेरा बैक किस में लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस सभी क्लास को अटेंड कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो गया ना, चलो यहां पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिखना स्टार्ट, 0 से कहा था, हाँ भाई 0 से बोले थे आप, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। लिख क्या रहे हो सर जी बता दो एक बार, तो मैं बताता हूं भाई क्या लिख रहा हूं, ठीक है। ये भी बताया जाएगा कि क्या लिखा जा रहा है। मैंने कहा था भाई 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे, तो मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना, देख लो एक बार फिर, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसीलिए हमने क्या लिखा भाई, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, जितने भी 10 इक्वल पार्ट्स थे हमने डिवाइड कर लिया यहां पर स्केल को। ये कितना था पूरा, जो लेंथ लिया गया था भाई, जो लेंथ लिया गया था 12.5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। इसको 12.5 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जब ये लास्ट वाला आता है भाई, ये लास्ट वाला आता है, ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं किसमें, 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं यहीं पर कर लेता हूं, 10 से डिवाइड किसमें, जिसमें डिवाइड कर लाए थे 1.25, ठीक। तो जब 1.25 में डिवाइड किया जाएगा 10 से, 1.25 में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, इसमें तो आ जाएगा हमारा क्या आएगा 0. ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं 0.125 आएगा। ध्यान से सुनिएगा 0.125 आएगा। 0. क्या आएगा आप सभी का भाई 125 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये आ रहा है डिवाइड करने पर भाई क्या आ रहा है यही आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका भी मैंने आप सभी को बता दिया। तो आप इसको 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने इक्वल्स पार्ट्स में? 10 इक्वल्स पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर दूं, बता दो एक बार फिर। तो मैं यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो पहले स्केल जब बनाया जाएगा यहां पर तो 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इस जितने भी स्केल आप निकालोगे, ठीक है, हर स्केल को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना भाई अनिवार्य है। ठीक है, तो मैंने कितना कर लिया 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर करते हैं। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3 हो गया। ठीक, ये 4 हो गया। ठीक है, हर एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले आप मार्किंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे भाई? मार्किंग करोगे। कितने का? 0.125 का। ठीक है, 0.125 कैसे मार्किंग करेगी? ठीक है, कैसे मार्किंग किया जाएगा सर जी? ठीक है, बता दो एक बार फिर। तो आप क्या करोगे बताओ जरा, क्या करोगे?
ठीक है, एक दूसरा तरीका बता दूं मैं आपको, बोल दो एक बार, फिर दूसरा तरीका बता दूं। चलो भाई दूसरा तरीका यहां पर बताता हूं, लेकिन दूसरे तरीके में, सेकंड मेथड में आपके पास कंपास होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? कंपास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो उस कंपास के लिए देखो यहां पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, आप लाइन कितने भी लंबा खींच लो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, लाइन आपको लेकिन खींचना ही है। ठीक है, ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। आप चाहो तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, लेकिन 45 डिग्री लेना बहुत ही बेटर पड़ता है खींचने के लिए। तो आपने क्या कर लिया भाई? खींच लिया। ठीक है, मैंने कहा भाई 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो आप क्या कर लोगे भाई, अगर इसको खींच रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर इसको खींच रहे हो इस स्केल को, ठीक है, तो मेरा कहना मानो भाई, क्या करोगे? तो इसको 10 बराबर भागों में बांटने के लिए, ठीक है, कंपास में रेडियस ले लोगे, जितना कम से हो सके उतना कम। ठीक है, उस रेडियस से आप मान लो 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए। ठीक है, मान लो सपोज दैट आपने 2 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास में ले लिया, तो यहां पर इसके पॉइंट पर रखकर, ठीक है, चाप, ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे यहां पर भाई? बताओ जरा। आर्क ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? आर्क ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करोगे पहला, और फिर जहां और कटेगा वहां से ड्रॉ करोगे। ऐसे ही 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप आर्क ड्रॉ करोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बता दो एक बार फिर। ठीक है, जब लास्ट वाले को ड्रॉ करोगे, तो इस लास्ट वाले को मान लो कहीं यहीं पर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, हमने मान लिया यहां पर कहीं ये ड्रॉ कर रहा है, कट कर रहा है यहां पर। ठीक है, लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, यहां पर कट कर रहा है। तो आप सिंपली क्या करोगे? ठीक है, सिंपली क्या करोगे? स्केल ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस लास्ट वाले को ऐसे उठाकर यहां पर रख दोगे। ठीक, तो यहां पर जैसे ही रखोगे तो देखो क्लियर हो गया हमारा भाई, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही यहां पर क्या करोगे? ठीक है, ऐसे ही आपका आर्क काटता चला जाएगा। कितनी बार? 10 टाइम्स काटेगा भाई आर्क, 10 टाइम्स यहां पर काटा जाएगा। आर्क कट करेगा 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स आर्क यहां पर कट किया जाएगा। ठीक है, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसी जगह हो गया क्या? ठीक है, ज्यादा हमने कर दिया क्या? चलो ठीक है, आप कितनी बार भी आर्क यहां पर अगर रेडियस लिए हो वही आर्क काटते चले जाओगे तो 10 टाइम्स आर्क काटेगा। ठीक है, तो उन 10 टाइम्स आर्क को क्या करोगे? सिंपली स्केल रखोगे यहां पर। ठीक है, सिंपली आप स्केल रखोगे यहां पर, इसी के पैरेलल। ठीक है, किसके भाई? पैरेलल। ये लाइन जो लिया गया है इसी लाइन के पैरेलल, ठीक है, आर्क खींचते चले जाओगे। ठीक है, क्या करोगे? आर्क खींचते चले जाओगे, ये ऐसे खींच देगा। ठीक है, तो आर्क खींचते चले जाओगे ना, बताओ जरा। तो यही आर्क आपको नीचे वाला जो एकदम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ड्रॉ कर पाओगे आप नीचे वाली लाइन को। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? देख लो जरा। ठीक है, यहां पर और ड्रा किया, यहां पर जो लाइन यहां पर जिस पॉइंट पर कट करेगा नीचे खींचेंगे। ठीक है, नीचे ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर जिस पॉइंट पर कट करेगा फिर नीचे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ड्रॉ करते चले जाओगे। ठीक है, ये दूसरा वाला मेथड है ना, बता दो भाई। हाँ, दूसरा वाला मेथड है। नहीं तो एक सिंपली डिवाइड वाला आप करोगे, लेकिन एक्यूरेसी तो नहीं आएगा, लेकिन आपका नंबर जो है काटा नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर तो पक्के हैं भाई, काटा नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर जो है आपके पक्के हैं, इसमें काटने का कोई गुंजाइश नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 हो गया ये हमारा। ठीक है, क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 6,
और ये रहा आपका 7, ठीक है, और ये रहा आपका 8, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो मैं जरा यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा और ले लेते हैं ना, बेटर पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेजरमेंट से करोगे, किससे करोगे? एक बार बोल दो भाई, मेजरमेंट से करना है। कैसे करना है? इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेजर करोगे। मैंने बताया मेजर करने का तरीका क्या होगा, हर एक नंबरिंग करोगे, जितने भी नंबरिंग्स आपको दिए जाएंगे, 4 हो गया भाई, 5 हो गया ये, ठीक, ये 6 हो गया, ठीक है, और ये रहा आपका 7, ठीक, ये 8 हो गया, और ये रहा आपका 9, ठीक। तो 9 ऐसे ही आप करोगे, 10 ये वाला हो जाएगा, ऐसे ही आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइड करोगे, फिर क्या का बताया था मैंने, या तो आप ऊपर आर्क लेकर काट लो, ठीक है, जहां पर आर्क काटा जाएगा उसके लास्ट वाले पॉइंट को उसके लास्ट वाले पॉइंट से मैच करा देंगे। फिर इससे क्या करेंगे भाई, इस स्केल को रोलर स्केल के, ठीक है, सपोर्ट से, रोलर स्केल की हेल्प से, ठीक है, आप रोल कराते हुए हर एक लाइन को ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, हर एक लाइन को ड्रॉ करोगे। पहली वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करोगे। तो पहला खींच लिया आपने, दूसरा ऐसे ही खींच लोगे, ठीक है। पहला जैसे ही आपने खींचा, दूसरा भी ऐसे ही खींच लोगे आप सभी, ठीक है। दूसरा भी इसी पर डिपेंड होगा, फिर तीसरा भी ऐसे ही खींच लोगे, ठीक है। फर्स्ट खींच लिया, सेकंड खींच लिया, थर्ड भी ऐसे ही खींच लोगे मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड भी कैसे खींचोगे, जैसे दिया गया है वैसे ही आप खींचोगे, ठीक है। तो जितने भी आपको लाइंस दिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, उन सभी को भाई ऐसे ही आप खींचते चले जाओगे। नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड करते हुए चले जाओगे आप सभी, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आपको दिख रहे हैं, हर एक लाइन को आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप। लेकिन क्या करोगे बता दो एक बार फिर, रोलर स्केल का इस्तेमाल करोगे। रोलर स्केल से ऊपर वाली लाइन को ड्रॉ करोगे। जब ऊपर वाली लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, तब इसको ऐसे घुमाओगे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ कर लिया भाई, तो इस पर जितने भी आर्क, ठीक है, जिस पे जितने पॉइंट पर गिरेंगे, हर एक पॉइंट को ऐसे रोल कराओगे, खींचते जाओगे, रोल कराओगे, खींचते जाओगे। जितने भी पॉइंट्स पर कटे हैं उन सभी पॉइंट्स को रोल कराते हुए खींच लोगे। नहीं तो मैंने आपको सिंपली वाला मेथड बताया, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो फॉलो करने का तरीका भी यही है, ठीक है, फॉलो करने का तरीका हमारा यही रहेगा, ठीक है। सिंपली आप सभी समझ गए भाई, फॉलो करने का तरीका क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहां पर। तो आप ये अगर ड्रॉ नहीं करना चाहो तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ड्रॉ करना होगा, एक बार अच्छे से सुन जाएं, ठीक है। और यहां पर जो आप एंगल लोगे, यहां पर जो आप एंगल लोगे, ठीक है, उस एंगल को मैच कराना होगा भाई, मैच कराना होगा, ठीक है। आप 30 डिग्री का भी एंगल ले सकते हो, 30 डिग्री का ही एंगल लेना मेरे ख्याल से, ठीक है। कितने डिग्री का बता दो, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो मैं यहां तक क्या कर लूंगा, लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। फिर उसी लाइन के लास्ट वाले के पैरेलल खींचते चले जाएंगे, ठीक है। दिखाऊं कैसे नीचे वाला खींचना है, तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पॉइंट पर सेट कर लो, ठीक है। यहां पर सेट हो गया, देखो मैं खींचना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, खींचना स्टार्ट कर दिया, यहां तक खींच लिया। आप चाहे जितनी लंबी लाइन खींच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट वाली लाइन को इससे कहीं से भी मैच कराओगे, कहीं से भी मैच करा दो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है बता दो एक बार फिर, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जरा, खींच दिया इसको, ठीक है, जहां से खींचा गया है
पैरेलल मैंने बताया खींचना है आपको, ऐसे ही रोल को स्केल, ठीक है, रोलर स्केल को रोल कराएंगे, इस पॉइंट पर सेट करेंगे, फिर नीचे ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, फिर नीचे ऐसे ही खींच लेंगे, फिर ऐसे रोल कराएंगे। रोलर स्केल है हमारा, ये कौन सा स्केल है? रोलर स्केल है। तो इस रोलर स्केल की सहायता से ही भाई खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रोलर स्केल, फिर रोल कराया भाई। तो रोलर स्केल डिपेंड कर रहा है ना, देखो देखो मैंने रोल कराते जा रहा हूं, एक हाथ से रोल कराओ, दूसरे वाले से स्केल से खींच लो। यही आपको भी एग्जाम में करना है, ठीक है, रोल कराते हुए खींचते चले जाना है। सिंपली मेथड है, दिमाग उतना नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, इस मेथड में दिमाग उतना नहीं लगाना है, खींचते चले जाना है। तो पहले आप एक सवाल कर लोगे, दूसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने खींच लिया, फिर रोलर स्केल को ऐसे रोल कराया, तीसरे वाले नंबर से खींचेंगे अब हम सभी, ठीक है, कौन से नंबर से? थर्ड वाले नंबर से, ये खींच लिया, फिर रोल कराएंगे इसको, ये देखो, फिर रोल कराएंगे यहां पर, ये देखो मैंने रोल करा लिया, फिर दूसरे वाले नंबर से ऐसे खींचेंगे, ठीक है, दूसरे वाले नंबर से यहां से मैंने खींच लिया, ठीक, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आ जाएंगे फर्स्ट वाले नंबर से, फिर जीरो वाले नंबर से भी खींचेंगे हम सभी। देखो जरा, ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रोलर स्केल है मेरे प्यारे बच्चों, रोलर स्केल से अकॉर्डिंग आप खींच पाओगे, रोलर स्केल की हेल्प से ही खींच पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने खींच लिया रोलर स्केल की हेल्प से, तो लास्ट वाला खींच लिया, देखो खींच लिया कि नहीं खींच लिया? ठीक है भाई, खींच लिया, देखो तो खींच गया भाई ऐसे। ये आपका क्या बना है? प्लेन स्केल बना है, ठीक है। कौन सा स्केल मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका प्लेन स्केल बना है, ठीक है। तो प्लेन स्केल आपका यहां पर बनकर तैयार हो गया है। कौन सा स्केल? प्लेन स्केल यहां पर बन गया है। तो अब हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे भाई। क्या ड्रॉ करना है एक बार बता दो सर जी, तो फिर से मालूम हो जाएगा। तो हमें जो ड्रॉ करना है यहां पर दिया गया है, पिछले वाले पर बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों 7.6 बोल रहा था, ठीक है। क्या बोल रहा था? 7.6। तो देख लो एक बार 7 कहां पर है, यहां पर दिखा कुछ? 7 मैंने यहां पर लिखा है, हाँ भाई यहां पर लिखा है 7.6 लिखना है ना। देखो 7 यहां पर हो गया। 6 कहां पर दिखेगा भाई? अब इस वाले लाइन में डिवाइड किया है ना, बता दो तो सही। हाँ, इस वाले लाइन में डिवाइड किया है, तो इस वाले लाइन में ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। कौन सी लाइन में ड्रॉ किया जाएगा? इस वाली लाइन में ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन में ड्रॉ करने के लिए देखो जरा 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ रहा है, 6 वाला पॉइंट यहां पर हमारा आ रहा है, ठीक है। जो 6 वाला पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट इस वाले पर आ रहा है, देख लो जरा, ठीक है। तो इससे हमारा स्केल बनाना है, ठीक है। आप कुछ भी नाम भी करण कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा रोलर स्केल कहाँ गया भाई? भाग गया क्या? यहां पर फिर आ गया भाई, देख लो एक बार फिर। आप ऊपर नीचे कहीं भी खींच सकते हो, चाहे इस लाइन पे भी खींच सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू करता है भाई, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक खींचोगे, ठीक है। तो यहां तक मैं देखो ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से लिया, यहां से ड्रॉ कर दिया भाई, ठीक है। यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहां तक? 7.6 तक। जो दिया गया है वही ड्रॉ करा जाएगा, हम सभी कुछ अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अलग से ड्रॉ करोगे? बता दो। नहीं भाई, जो दिया गया है वही हम ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हमारा नंबर ही काट ले, ठीक है। तो हमें नंबर बचाना है, कटवाना नहीं है।
तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, जगमगाता हुआ भाई 7.6 है। इसीलिए इसके अंदर 10 इक्वल 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब समझ में आ गया होगा हर एक बच्चे को क्यों मैंने इसको 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, जितने भी क्लास को अटेंड किए हैं तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सॉल्व हुआ प्यार, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। ये जो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, 1 डेसीमीटर, ठीक है, क्या ड्रॉ किया गया है बता दो एक बार। ये मीटर ड्रॉ किया गया है और इसमें अंतर क्या है, ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया था, देख लो एक बार। ठीक है 1 मीटर तक बोला था, लास्ट हमने डेसीमीटर तक ड्रॉ किया है ना। बोलो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, डेसीमीटर वाला ही था ना। तो ये डेसीमीटर में है, किसमें है मेरे प्यारे बच्चों, डेसीमीटर में है। व्हाइट वाले से लिया था मैंने, यहां पर लिख देता हूं लास्ट वाले पर डेसीमीटर। ठीक है तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि डेसीमीटर यहां पर भी है तो डेसीमीटर यहां पर भी है। अंदर जो लिखा गया है किसमें है, सेंटीमीटर वाला है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे हर एक ब्लॉक्स जो हैं, ये जो छोटा ब्लॉक्स है भाई, छोटा वाला ये जो लाइन खींचा गया है ये किसमें है बता दो एक बार फिर। ये जो खींचा गया है तो ये जो खींचा गया है भाई सेंटीमीटर है। ठीक है क्या है मेरे प्यारे बच्चों बता दो एक बार फिर, बोल दो भाई, सेंटीमीटर है। ठीक है ये जो ड्रॉ किया गया है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है तो ये सेंटीमीटर वाला है, दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अगर आपको बोला जाए, ठीक है, आपको यहां पर बोला जाए भाई ये कौन सा स्केल है तो आप क्या बताओगे, बोल दो एक बार फिर, आप क्या बताओगे भाई, क्या बताओगे। ये यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर, बोल दो, हाँ भाई लिख दो यहां पर 12.5 सेंटीमीटर वाला स्केल है भाई। यही स्केल सर जी प्रदर्शित करना था। ठीक है तो यहां पर पहले मैं लाइन खींच लेता हूं, देखो जरा यहां से भाई, ठीक है यहां से ऐसे खींच लिया, ऐसे ही आप भी ड्रॉ करोगे, यहां से ऐसे खींच लिया। ठीक है ये ड्रॉ करना होगा आपको। अब देखो यहां से भाई, सॉरी, यहां से आपको यहां तक खींचना होगा, ये हो गया। ठीक है तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है आपको रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये मैंने क्या बोला था, ये 12.5 सेंटीमीटर का स्केल है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही रिप्रेजेंट करना था हमें। और क्या इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जरा बताओ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैंने आपसे कहा था ना, बोलो भाई। तो उसको भी आप डिनोट कर लोगे, देखो कैसे डिनोट करेंगे। तो हमारा जो दिया गया था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया था, 1/8 दिया गया था प्यारे बच्चों, 1/8 दिया गया था। इसको बॉक्स के अंदर हमने कर लिया। ठीक है हमने इसको बॉक्स के अंदर डिनोट कर लिया। ठीक है तो सभी बच्चों को भाई समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बता दो एक बार फिर, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन किसमें डिनोट करना था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिख लिया। ठीक है और एक्चुअल लेंथ जो आपका दिया था 7.6, ठीक है तो यहां पर ही कहीं डिनोट कर लेते हैं। 7 ये रहा आपका, यहीं पर मैं लाइन खींच लेता हूं, एक बार फिर देख लो, यहां हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, मैंने यहां पर लाइन खींच लिया। ठीक क्या था, बोल दो एक बार फिर, यहां से, ठीक है यहां तक हमने खींच लिया। मेरे पास यहां पर, ठीक है, जगह, ऊपर भी जगह नहीं है, नीचे भी जगह नहीं है। आप अंदर नहीं खींचोगे, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है जब भी इंक्लूड करोगे बाहर रहना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉरी थोड़ा ज्यादा बड़ा खींच दिया क्या,
ठीक है भाई, ज्यादा बड़ा खींच दिया। यहां से हमारा है, देख लो एक बार फिर, ठीक है, यहीं पर है 6, तो यहीं तक लेंगे हम 6 को। यहां पर है 7, तो यहां से हम लेंगे 7 को, ठीक है, जहां से दिया रहेगा मेरे प्रिय मित्र, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, जहां से दिया रहेगा वहीं से हम लोग खींचेंगे। मेरा इंक्लूड हो रहा है अंदर, आप इंक्लूड नहीं करोगे इसके अंदर, हमेशा बाहर लिखोगे, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए हमने ऐसा काम किया है भाई, ऐसा काम इसीलिए किया गया है। कितना बताया मैंने आपको, एक बार बता दो फिर से, कितना बताया, क्या था भाई ये 7.6, हाँ भाई 7.6 डेसीमीटर, यही था ना, तो यही हमने लिख दिया, ठीक है। तो 7.6 डेसीमीटर, ठीक है। तो प्रेसिस रिप्रेजेंट करने का ये है तरीका, ठीक है, ये है टाइप्स आपका रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जितने भी स्केल आप सभी को मिलेंगे, हर एक स्केल को आपको क्या करना होगा, बताओ जरा, हर एक स्केल में आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको यहां पर कर कर दिखाया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर कर। तो इसी स्केल को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके स्केल को जितने पार्ट्स में बोलेगा, कौन बोलता है भाई, मैक्सिमम लेंथ बोलता है। तो मैक्सिमम लेंथ हमारा यहां पर दिया था भाई 1 मीटर को, 1 मीटर को दिया था भाई, 1 मीटर दिया था, ठीक है। तो ये रहा आपका जो पहला क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। बताओ जरा हुआ कि नहीं सॉल्व, एक बार बोल दो भाई, हो गया ना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सभी का ये कौन सा क्वेश्चन था, बता दो एक बार फिर, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं अब दिखाने जा रहा हूं आप सभी को भाई क्या प्रदर्शित करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल, मैं यहां पर लिख दूं, बोल दो, बोलो भाई एक बार फिर बोल दो, बोलोगे तो मजा आता है, हाँ चलो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल, अ स्केल, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1.5, ठीक है, इंचेस। अब इंचेस में ले रहा हूं, कंस्ट्रक्ट अ स्केल, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा भाई, स्केल ऑफ 1.5, ठीक है, इंचेस, ठीक मेरे प्रिय मित्र, ठीक है, प्रिय बंधु, प्रिय छात्र, प्रिय स्टूडेंट एंड डियर स्टूडेंट, 1.5 इंचेस, ठीक है, दिया गया है भाई, ठीक है, जो इक्वल टू प्रदर्शित कर रहा है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू बोल रहा है 1 फीट टू सो, ठीक है, 1 फीट टू सो, ठीक है, 1 फीट, ठीक है, बोल रहा है 1 फुट टू सो इंचेस, ठीक है, टू सो इंचेस, ठीक है, इंचेस में शो कर रहा है भाई, इंचेस में शो कर रहा है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर, एंड लॉन्ग, क्या करना है भाई, लॉन्ग, ठीक है, इनफ टू मेजर, लॉन्ग हो गया भाई, ठीक है। अब इनफ कर लेते हैं, ठीक है, इनफ टू मेजर, ठीक है, इनफ टू मेजर, ठीक है, इनफ टू मेजर अप टू 4 फीट, इनफ टू मेजर, ठीक है, अप
टू 4 फीट, फीट, ठीक है, 4 फीट। अब इसको भाई सॉल्व करो, क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कर कर दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, ठीक है। 1 फुट में, ठीक है, 1 फुट में, ठीक है, इन 1 फुट, ठीक है, इन 1 फुट इक्वल टू 12, ठीक है, क्या होगा भाई, 12 इंचेस होता है। लेकिन ये आपको ही सॉल्व करना है, ये आपको ही सॉल्व करना है। मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, 1 फीट 1 फुट, ठीक है, इक्वल टू कितना बताया मैंने आपको, 12 इंचेस भाई, इंचेस, ठीक। मैंने आपके लिए ये एक, ठीक है, आपके लिए भाई ये आपको बता दिया मैंने, क्या है दिया गया आपको, ये मैंने बता दिया यहां पर, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, आपको हर एक चीज निकालना होगा। बताओ जरा कितनी चीजें आपको निकालनी होगी, बोल दो भाई, कितनी चीजें निकालनी होगी। 4 चीजें 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा भाई, समस्या होगा। होगा कि नहीं होगा, बोल दो भाई, जरूर होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, दूसरा वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, दूसरा वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि डिफिनीशन नहीं बताया प्लेन स्केल का, ठीक है, डिफिनीशन नहीं बताया आपको प्लेन स्केल का, ठीक है। अब आपको यहां पर बताया जाएगा डायगोनल। देखो भाई, डायगोनल, ठीक है, स्केल मेरे प्यारे बच्चों। तो डायगोनल स्केल के बारे में बताया जाएगा आप सभी को, किसके बारे में, डायगोनल स्केल के बारे में, ठीक है। तो जब डायगोनल स्केल को आपको मैं पढ़ाऊंगा, देख लो भाई, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल सीट, क्या बोल रहा है भाई, लिखा जाए क्वेश्चन को, बोल दो, लिख दूं मैं, लिख दो सर जी, लिख दो, ठीक है, क्या कर दो भाई, लिख दो, ठीक है। तो चलो भाई लिखना स्टार्ट करते हैं डायगोनल का पहला क्वेश्चन। किसका भाई, डायगोनल का सर जी, डायगोनल का पहला क्वेश्चन। चलो, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, किसका, डायगोनल का, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं भाई, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल सीट, किसको भाई, डायगोनल सीट ऑफ, ठीक है, क्या लिख रहा हूं भाई, बता दो, डायगोनल हो गया आपका भाई, सीट ऑफ, यहां पर लिख देता हूं सीट ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, कौन सा दिया गया है, एक बार फिर बताओ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/48, ठीक है, 1/48, ठीक है, 1/48 शोइंग मीटर्स, ठीक है, शोइंग भाई मीटर, मेरे प्रिय दोस्त, बंधु, छात्र, स्टूडेंट, ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिया गया है शोइंग मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, ठीक है, शोइंग, ठीक है, मीटर हो गया भाई, डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर एंड बोल रहा है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है, शो करना है, एंड टू मेजर अप टू, एंड टू, ठीक है भाई, मेजर करना है मुझे ना, एंड
देखो क्या लिख दे रहा है, ठीक है, लिख क्या रहा हूं, लिख क्या दे रहा है, ठीक है, एंड टू, ठीक है, मेजर अप टू, मेजर, ठीक है, अप टू, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैं ना, मेजर अप टू 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं भाई 6 मीटर, ठीक है, मार्क अ लेंथ, ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या करना है भाई, मार्क, मार्क करना है, ठीक है, मार्क अ लेंथ ऑफ, ठीक है, मार्क अ, ठीक है, लेंथ ऑफ, ठीक है, मार्क अ लेंथ ऑफ 3.76, ठीक है, 3.76, ठीक है, 3.76 मीटर, ठीक है, किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ऑन, ठीक है, ऑन इट, ऑन इट, ठीक है। चलो भाई ये रहा आपका क्वेश्चन। एक और चीज इसमें जानेंगे हम सभी अभी, चलो क्या जानेंगे बता दो एक बार फिर, हम सभी इसमें क्या सीखेंगे, प्लेन स्केल में हमने सीखा भाई दो चीजों का मेजरमेंट करते हैं, किसी न किसी दो चीजों का। जब ड्रा टू दी सोन कहा था हमने तो सेंटीमीटर डेसीमीटर रहेगा या तो मीटर रहेगा, ठीक है, दो कोई चीज मेजरमेंट का कोई दो ही चीज रहेगा, ठीक है, कोई दो चीज ही रहेगा, ऐसा नहीं है आपका कोई तीसरा चीज रहेगा। अगर कोई तीन चीजों की बात करता है, किसी भी थ्री चीज उसमें ऐड हो जाती हैं, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, प्लेन है कि डायगोनल है, पहले तो इसमें लिख दिया है भाई डायगोनल है, किसी में नहीं लिखा तो कैसे पहचानोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केल, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा डायगोनल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्लेन का इस क्वेश्चन है। अगर लिखा है तो अच्छी बात है भाई, लिख दिया है तो अच्छी बात है, डायगोनल का स्केल का ही क्वेश्चन है। अगर बाय द वे नहीं लिखता है, ठीक है, नहीं लिखता है कि ये डायगोनल है कि क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। चलो मैं इन दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूं कि हमारा डायगोनल का होता है, अगर मैं इसको डायगोनल मिटा दूं तब, ठीक है, अगर डायगोनल का होगा कि नहीं। तो एक बात भेजे में दिमाग में भाई माइंड में सेट कर लीजिएगा, जब कभी भी डायगोनल के क्वेश्चन आएंगे उसमें मेजरमेंट का, ड्रा टू दी सोन का 3 मेजरमेंट शो करना होगा। कितने मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट शो करने होंगे। देखो चलो आओ दिखाता हूं मैं कैसे, ठीक है, देख लो भाई कैसे कैसे शो करेंगे। मैंने यहां पर आपको बताया ना, देखो भाई यहां पर मीटर है पहला मेजरमेंट का, दूसरा बोल दिया डेसीमीटर है, ठीक है, मैंने 3 बोला था ना, बोल दो भाई, हाँ 3 बोला था सर जी, तो ये तीसरा रहा आपका भाई सेंटीमीटर हो गया ना। बताओ जरा 3 चीजें इसमें बोला गया है कि नहीं, अगर डायगोनल नहीं, ठीक है, अगर डायगोनल अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तब कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका ये रहा आपका, ड्रा टू दी सोन को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा हमारा प्लेन है कि डायगोनल है। इसमें तो बकवास हो गया, ठीक, तो पहले वाले में कैसे पहचानेंगे, अगर सर जी डायगोनल, अगर प्लेन कैसे होगा, प्लेन कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे। मैंने इसमें कहा था 2 चीजें केवल शो होंगी प्लेन वाले स्केल में, 2 चीजें, केवल 2 ही चीजें शो करेगा मेजरमेंट का। देख लो भाई, जादू मंत्र छू, देखो जरा, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, तीसरा कहीं और कोई है, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर बोला है ना, इसको ध्यान मत दो, ये जो मीटर बोला है इसको ध्यान मत दो, ये रीड करने को बोल रहा है, रीड करने को नहीं देखेंगे हम सभी,
दिमाग में बैठा लें, जितना भी रीड करने को बोलेगा उसको नहीं देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जो शो करने को बोलेगा ड्रा टू दी सोन डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है, इसको कहे देखेंगे। वैसे ही यहां पर जब लास्ट वाले में हमने देखा था, ठीक है, इसमें भी देखो शोइंग करने को बोला था मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्हीं तीन मेजरमेंट से हमारा पता चलता है भाई डायगोनल स्केल है ये। कौन सा है बता दो एक बार, फिर बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा है भाई? तो डायगोनल स्केल का है सर जी। तो अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा किसी को? बोलो, मुझे लगता है किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है सर जी। तो डायगोनल स्केल ये कंफर्म हो गया, ठीक, हाँ भाई कंफर्म हो गया, डायगोनल स्केल ही है ये, ठीक है। अब क्या क्या डाटा हमें गिवन किया है भाई, डाटा हमें क्या क्या गिवन किया है बताओ जरा। डाटा इसमें से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो डाटा के लिए मैं यहां पर व्हाइट कलर ले लेता हूं, चलो भाई। तो पहला डाटा आपके पास क्या है? देखो भाई यहां पर ये रहा आपका पहला डाटा, दूसरा डाटा ये है, ठीक है, दूसरा डाटा हो गया, ठीक है, तीसरा डाटा ये हो गया आपका, तीसरा डाटा जो व्हाइट कलर से कर रहा हूं वो डाटा है आपका, ठीक है, चौथा ये रहा आपका, ठीक है। मतलब ये कौन कौन से डाटा हैं आपके पास भाई? तो हमें लिख लिख कर बता दो सर जी, तब ना हम जानेंगे कि हमारा ये डाटा है भाई, ये डाटा है और ये डाटा है, बता दो। चलो भाई देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा डाटा यहां पर हमें दिया गया है। तो इसी के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। पहला हमें क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है, बता दो भाई। पहला मुझे क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो मालूम होना चाहिए भाई वही हम लोग यहां पर लिखेंगे। पक्की बात है कि नहीं? बताओ जरा, पक्की बात है सर जी। तो पहला डाटा आप लिखकर दिखाओ मुझे, दिया क्या है हमारे पास। तो जो डाटा हमारे पास दिया गया है उन सभी डाटा को भाई यहां पर ले आओ। चलो ले आते हैं हम सभी। तो पहला डाटा हमारा देखिएगा, ये रहा आपका पहला डाटा। दिया कहां है? पीछे आओ जरा, देख लो भाई 1/48 दिया ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/48 सर जी दिया गया है। तो 1/48। अब दूसरे डाटा में क्या करते हैं देखो जरा, कौन से डाटा में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ड्रा टू दी सोन। किसमें भाई? ड्रा टू दी सोन, ठीक है। तो ड्रा टू दी सोन में जो दिया गया है देख लो एक बार पीछे, मीटर बोला है, डेसीमीटर बोला है एंड सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो कहां से था भाई? मीटर से स्टार्ट है, सॉरी मीटर से स्टार्ट है, ठीक है, डेसीमीटर बोला है एंड सेंटीमीटर बोला है सर जी, सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो ये तीनों सारी चीजें हमने लिख लिया कि नहीं लिख दिया? ड्रा टू दी सोन हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ने बताया था भाई कि ये भी दिया है, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। मेजर अप टू 6 मीटर बोला था कि नहीं? बता दो एक बार सही, मेजर अप टू 6 मीटर बोला था कि नहीं? अरे देख लो, मेजर अप टू 6 मीटर देखो। तो जब भी मेजरमेंट करने के बोलेगा, ठीक है, अप टू 6 मीटर, ठीक है, रीड बोलेगा, तो आपका वो क्या होगा बता दो जरा? मैक्सिमम लेंथ होगा,
तो हमारा थर्ड वाला टॉपिक क्या आता है भाई? मैक्सिमम आता है सर जी, मैक्सिमम आता है, कुछ और नहीं आता है हम। ठीक है, तो जो मैक्स दिया गया है भाई 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो जब 6 मीटर दिया गया है तो हम जब मीटर वाला स्केल दिया गया है तो हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पर हम भाई कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा। बता दो एक बार फिर सर जी, 600 हो जाएगा सेंटीमीटर में। आपने सही कहा, 600 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख लिया भाई सेंटीमीटर। तो 3 चीजें आपको यहां पर मैंने निकाल कर दिखा दिया। चौथी चीज क्या है? लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, क्या है? शॉर्ट में मैं लिख देता हूं LOS, LOS, लेंथ ऑफ स्केल सर जी। तो इसमें आपने कहा था सर जी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? इनटू मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए सर जी। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए। ठीक, तो एक बार फिर इसको कर कर दिखा दो मुझे। तो यहां पर देख लो भाई, आपको मैंने कर कर दिखा दिया। ठीक है, कि आपको दोबारा करना नहीं होगा। जब इसको काटेंगे आप सभी, ठीक है, किससे काटा जाएगा? ठीक है, 12 का टेबल अगर पढ़ा जाए, ठीक है, 1/48 इंटू 600 यहां से हमने लिख दिया, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमारा था। तो इसको 12 से अगर टेबल पढ़ा जाए, ठीक है, 12 4 जा, बता दो एक बार फिर, 12 5 जा, बोल दो भाई, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ठीक है, ठीक है भाई, 60 कट गया, फिर 12 0 जा 0। ठीक, फिर अगर 4 से काटा जाए इसको, ठीक है, देख लो जरा, इसको अगर 4 से काटा जाएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई? 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया यहां पर आपका। फिर काटोगे तो पॉइंट में कटेगा, यहां पर 12.5 आ जाएगा। अगर यहां पर देखा जाए तो आपका स्केल जो आएगा 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है सर जी, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो 4 चीजों को हमने निकाल लिया। निकाला कि नहीं निकाला? एक बार बता दो सर जी, निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? बोल दो, निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? निकाल दिया सर जी। तो अब पीछे आते हैं फिर से भाई, बोल रहा है मार्क अ लेंथ ऑफ 3.6 मीटर। तो ये आपका क्या दिया है? एक्चुअल लेंथ जो रिप्रेजेंट करना है स्केल पर। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन द स्केल एक्चुअल लेंथ, ये दिया गया है आपका। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो, मैं लिख देता हूं, चलो भाई मेरे प्यारे बच्चे, लिख भी देता हूं मैं यहां पर एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है भाई? 3.76 दिया है ना, देखो 3.76 मीटर, 3.76 मीटर को रिप्रेजेंट करना है ऑन दी सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्केल वाले पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब इस स्केल को भाई कैसे बनाया जाएगा? ये दिमाग में चल रहा है कि नहीं किसी के? बता दो एक बार फिर, दिमाग में घूम रहा है कि नहीं? सर जी सिंपल वाला स्केल आप सभी जानते हैं, बताओ जरा। हाँ भाई, सिंपल वाला जानते हैं। उसी तरह से इसको बनाया जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा, उसी तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा उसी तरह से कैसे बनाते हैं इसको। तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, देखो जो हमारा स्केल लिया गया है, तो देखो मैं यहां पर स्केल ले लेता हूं, 12.5 आया है। तो यहां पर देखो 12.5 सेंटीमीटर का स्केल लेना है, तो मैं स्केल को उठाऊंगा, ठीक है, और 12.5 का ले लूंगा भाई।
तो 12.5 का हमने यहां क्या किया, एक स्केल ड्रॉ कर लिया, भाई ड्रॉ कर लिया, 12.5 का स्केल ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा स्केल, आप सभी बच्चे जितने भी है 12.5 को हमने स्केल को ड्रॉ कर दिया। चलो भाई ड्रॉ कर लिया। मैक्सिमम कितना था, याद है कि नहीं किसी को? देखो फिर पीछे आ जाओ, याद नहीं है तो। भाई 6 मीटर दिया गया है यहां पर, तो मैंने कहा था जो मैक्स दिया रहेगा वही हमारा क्या होता है, पार्ट में डिवाइड करता है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही जो दिया गया है यही 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को कहता है। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में। अब सर जी कहोगे यहां पर कैसे डिवाइड किया गया था, आपने 6 इक्वल पार्ट में कैसे यहां पर डिवाइड किया था? सोचो जरा, सोचो क्यों यहां पर किया था। देखो जरा यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन को किया, लेंथ ऑफ स्केल निकाला, ठीक है, तो सारी चीजों को निकाल लिया पहले यहां पर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमें दिया था, पहले से ही दिया था भाई, क्या दिया था, 1 मीटर दिया था ना। देखो जरा, देखो, ठीक है, रीड अप टू 1 मीटर, मैक्सिमम में दिया था ना, रीड अप टू 1 मीटर। ठीक है, ऐसे ही उसमें क्या दिया था, मेजर अप टू 6 मीटर। मेजर बोलेगा, रीड बोलेगा, वो क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि प्लेन स्केल वाला जब करते हैं तो उसमें 2 में मेजरमेंट करते हैं, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ये तो मीटर में दिया था ना, बोल दो सही, मीटर में दिया था सर जी। ठीक है, तो मीटर से हमने कन्वर्ट कर लिया डेसीमीटर में, इसीलिए कन्वर्ट किया। किस लिए कन्वर्ट किया, इसीलिए कन्वर्ट किया भाई मीटर से डेसीमीटर में। ठीक है, इसीलिए हमने मीटर से भाई डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो यहां पर कन्वर्ट किया गया था। यही आपका क्या था, मैक्सिमम था मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका था भाई मैक्सिमम लेंथ। ठीक, यही आपका दिया गया है मैक्सिमम लेंथ। तो 10 डेसीमीटर आया था। ठीक है, 10 डेसीमीटर आया था, मतलब 10 क्या बोल रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में बोल रहा था, 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था यहां पर। ऐसे ही आप डायगोनल स्केल वाले में, ठीक है, ऐसे ही आप सभी ने डायगोनल स्केल वाले में भाई जो दिया गया है मेजर अप टू 6 मीटर, तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो कह रहा है मैक्सिमम लेंथ, जो बोल रहा है 6 यहां पर दिया गया है। केवल नंबर देखेंगे, उसमें भी नंबर देखा था 10, तो उसको 10 भागों में बांटा था, इसको 6 भागों में बांटेंगे। किसको 6 भागों में बांटोगे बताओ भाई? तो जो 12.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 12.5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका स्केल बनाएंगे हम, 12.5 सेंटीमीटर का स्केल बना लिए। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है डायगोनल को बनाने का, अभी आप तुरंत सीख जाओगे। आप मेजरमेंट के साथ करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जब 6 से भागा दिया जाएगा, किसमें 12.5 दिया गया है सर जी, 6 दुना के 6 से भागा देंगे 12.5 में, 6 2 जा 12, कट गया सर जी। ठीक है, पॉइंट लगा लो यहां पर, कट गया तो ठीक है भाई, पॉइंट लगा लिया हमने। ठीक है, तो पॉइंट लगा लोगे आप सभी, तो पॉइंट लगा लोगे तो 5 में अगर डिवाइड, 6 से अगर 5 में डिवाइड नहीं जाता है तो क्या होता है, बता दो जरा, डिवाइड जाएगा? तो यहां पर क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख देंगे, ऑटोमेटिक 0 यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड किया जाएगा, बताओ कितना आएगा, 6 8 जा, अगर ले जाया जाए तो आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 48। तो हमारा यहां पर इतना आ जाएगा, फिर 0 लगा लोगे, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, 2.08 आ रहा है, 2.08। आप चाहो तो 2.1 2.1 2.1, जब भी 8 आता है लास्ट वाला,
तो उसको नियर अबाउट मान लेते हैं। जब भी 4 से मैक्स होता है तो नियर अबाउट कर लेते हैं भाई 2.1। ठीक है, किसको? 2.08 को अगर नियर अबाउट किया जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट किया जाएगा लगभग, जिसको बोलते हैं भाई, तो इसको लिख लेंगे 2.1। क्या लिखेंगे भाई? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही था ना दोनों? हाँ भाई, सेंटीमीटर में ही था। तो 2.1 2.1 2.1 का मार्किंग कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में? 6 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 3 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। चलो भाई, इसको अलग अलग पार्ट्स में फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहां पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहां पर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं ना? हाँ सर जी, इक्वल पार्ट्स ही है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो ये क्या है भाई? आपका इक्वल पार्ट्स है। आपका क्या है? इक्वल पार्ट्स है ये। ठीक है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, आपने भाई इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखो, अब नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 हमेशा यहां पर लिखते हैं, चाहे डायगोनल हो चाहे प्लेन हो। 0 से आप स्टार्ट करोगे बीच वाले से और लास्ट तक खींच लोगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये जो आया है 2.1, अब इसमें जो 2.1 2.1 2.1 सेंटीमीटर, हर एक ब्लॉक की साइज क्या है? 2.1 है मेरे प्यारे बच्चों। कितना दिया गया है भाई? 2.1 दिया गया है हर एक ब्लॉक की साइज जो है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? हर एक ब्लॉक की साइज 2.1 है सर जी। तो जब 2.1 मिला है तो मैंने आपसे कहा था इसको भी हर एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बोला था कि नहीं बोला था भाई? तो आप यहां पर क्या करोगे? पहले इसको डिवाइड करोगे। ये जो लेंथ आप लोगे, ये जो लेंथ लोगे, ये जो हाइट लोगे, ठीक है, ये जो लेंथ लोगे, ये जो हाइट लोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 2 सेंटीमीटर का लेते हो कि 5 सेंटीमीटर का लेते हो। क्या बताया मैंने? 2 सेंटीमीटर का लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेटस हमने लिया है भाई 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर का लिया है। चलो भाई 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 12.5 तो हमारा ये सेंटीमीटर का है। चलो 2 सेंटीमीटर का लिया है, तो इस 2 सेंटीमीटर को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? दिखाता हूं अभी क्यों। चलो भाई बता दो क्यों। किसको भाई? 2 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड किए हो? बता दो एक बार फिर। जो 2 सेंटीमीटर लिए हो तो उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हो? तो इस 2 सेंटीमीटर को हमको 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो हाइट दिया गया है 2 सेंटीमीटर का हमने लिया था, तो इसको 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो पहले आपने लिया था इसमें, तो आप इसमें भी 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलो भाई ओके है, अच्छी बात है भाई, ओके है। ठीक है, इसमें आप मेजरमेंट नहीं लोगे, लेकिन जब आप डायगोनल बनाओगे तो इसमें आपको मेजरमेंट लेना होगा। तो ये जो मेजरमेंट लिया गया है 2, तो इसको हम लोग 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 10। डिवाइड कर दो सर जी। तो जब 10 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 यहां पर बढ़ जाएगा। तो 10 2 जा 20 कितना होगा? 10 2 जा भाई 20।
तो ये कट जाएगा, तो आपका आ गया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है इस वाले का, तो हर एक ब्लॉक की साइज बोल रहा है 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 0.2, 0.2, 0.2, कितने? 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करो सर जी। चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 10 इक्वल्स पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा हो गया क्या? 9 तक खींचना चाहिए था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 तक ही खींचना है मुझे, मेज़र कर लेंगे अभी हम लोग। फिर से खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 80 हुआ। टू 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब ठीक है, आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे भाई, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, हर एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, क्या करोगे? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, हर एक पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहला हो गया ये आपका, दूसरा हो गया भाई। ऐसे ही आप सभी को कितने इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है? कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका ये तीसरा हो गया। 1 2 3 4 ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। इसका खींचने का मीन्स अभी मैं बताऊंगा क्यों खींच रहा हूं। तो पहले आप क्या करोगे? 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो मेरी बातों को भाई अच्छे से ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि यही भाई क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा? क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका 7। ठीक है, फिर 8, फिर 9 हो जाएगा। ये रहा आपका 8। ठीक है, और ये आपका रहा 9 और ऊपर वाला रहा 10। तो कितने इक्वल्स पार्ट्स में आपने डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सफलतापूर्वक भाई प्रयास किया भरपूर और बन गया। 10 इक्वल्स पार्ट्स में ऐसे भी आप भी डिवाइड करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका डिवाइड हो गया 10 इक्वल्स पार्ट्स में। ठीक, ऐसे ही मैंने आपको कहा था इसको भी 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। कहा था कि नहीं कहा था? जब इसको डिवाइड किया गया था मैंने कहा था 2.1 सेंटीमीटर आया है। हर एक ब्लॉक की साइज 6 से 0 के बीच में जो साइज लिया गया है, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर तक आया है। अगर इसको 2.1 को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखो जरा, किसको भाई? 2.1 को इक्वल्स पार्ट्स जो दिया गया है 2.1, इसको डिवाइड कर कर लाना है 2.1 को, सेंटीमीटर को 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 21 लेते हैं तो 0 यहां बढ़ा लेंगे। ठीक, तो 0 बार पॉइंट लगा लेंगे तो यहां 0 ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो 100 2 जा 200। ठीक है, 0 1 कैंसिल,
ठीक है, फिर 0 हो गया, फिर क्या आ जाएगा, फिर 100 बन जा 100, मतलब 0.2 0.2 0.2 0.2 कितने पार्ट्स में करेंगे, 10 इक्वल्स पार्ट्स में 0.2 0.2 0.2 आता रहेगा। ठीक, तो 10 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर 0.2 0.2 0.2 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक दूसरा पहले क्वेश्चन देख लो, क्या था, 3.76 बोल रहा है, 3.76 बोल रहा है। ठीक है, चलो भाई इसमें कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा, ठीक है, काउंट कर लेंगे। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, आ जाता भाई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, हमने मार्किंग किया है, अभी सिर्फ मार्किंग किया है, अभी इसको मिटा देंगे। जैसे आप स्केल लगाकर मार्किंग कर लोगे, पॉइंट कर लोगे, ठीक है, 0.2 0.2 0.2 0.2, ठीक है, मार्किंग कर लोगे ऐसे ही। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, 0 जहां से स्टार्ट हुआ है यहां से एक खींचेंगे ऊपर, कहां पर खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे ही पर, ठीक है, ऐसे ही 0 से 1 ले जाएंगे। ठीक है, यहां पर 1 है ना, ऊपर भी 1 होगा, पक्की बात है कि नहीं, इसी के पैरेलल ही ऊपर होता है ना, परपेंडिकुलर ही इसके ऊपर होगा 1। जैसे 1 2 3 4 ऐसे किया गया है, वैसे ही 1 2 3 4 ऊपर भी होगा ही नहीं। देखो एक लाइन अगर खींच लूं मैं, ड्रॉ कर लूं यहां पर, देख लो, दिखा देता हूं आपको मैं, ये हो गया 1। ठीक, तो ये जो ड्रॉ किया गया है 1, ये जो 1 ड्रॉ किया गया है, तो ये आप ध्यान से सुनो, इसी के भाई, इसी के जो पैरेलल खींचा गया है, ठीक है, जो खींचा गया है यहां पर लाइन मार्किंग किया गया है, ऐसे ही आपको खींचते हुए आराम से चले जाना है। तो ठीक है, तो ऐसे ही मार्किंग आप करोगे, आप पॉइंट लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, पॉइंट लगाओगे। तो पॉइंट लगाकर खींचते चले जाओगे। यहां पर मैं हमेशा जब भी डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल खींचेंगे, क्या खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे हम सभी। कैसे खींचेंगे, डायगोनल, देखो जरा, चलो येलो वाला है, चलो ठीक है भाई। तो इस पॉइंट से मैं यहां से ऐसे खींचूंगा, ठीक है, यहां से भाई ये जो 0 दिखाई दे रहा है यहां से डायगोनल खींचेंगे, तो ऐसे यहां से भी खींचेंगे, इस वाले पॉइंट से भी ऐसे खींचेंगे, ये हो गया, इस वाले पॉइंट से भी ऐसे खींचेंगे। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको वैसे वैसे डायगोनल खींचते चले जाना है। ये ठीक है, कितने डायगोनल, 1 2 3 हो गया, ये रहा आपका चौथा वाला। कौन सा है ये नंबर भाई, चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर है। ठीक है, ऐसे ही खींचना है आपको भाई, ऐसे ही आपको डायगोनल बनाते चलना है। ठीक है, तो डायगोनल क्या करोगे आप सभी, ऐसे ही बनाते चले जाओगे। तो जितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं उतने ही डायगोनल्स आप बनाओगे। तो ये रहा, इतने डायगोनल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, कितने डायगोनल बन रहे हैं, अब जो मार्किंग किया है भाई उसको मिटा लेते हैं। ठीक, मार्किंग किया हुआ मिटा लेते हैं। ऐसे ही आप डायगोनल खींचोगे। ठीक है, क्या करोगे, ऐसे ही डायगोनल आपको खींचना है। फिर ऊपर से एक लाइन और खींचना है। ठीक है, ऊपर से एक लाइन और खींचना है, जैसे मैंने ऐसे खींचा था, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे खींच लोगे, या तो आप इसको स्केल बना लो, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उन सभी को ड्रॉ कर लो। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लो।
अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हो तो यहां से एक लाइन खींचो, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है, डायगोनल वाले डायगोनल को जितने भी ड्रॉ करोगे उन सभी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी को ड्रॉ करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक खींच लूंगा, जहां से भी लास्ट पॉइंट आपका मैच करेगा इस पॉइंट से इसको ऐसे खींच लिया जाएगा। सभी पॉइंट्स को ऐसे ही पैरेलल खींचते चले जाएंगे। उसी पैरेलल वाले से नीचे वाला खींचा गया है, याद रखिएगा, ये जो पैरेलल खींचा गया है इसी पैरेलल वाले से नीचे वाले को खींचा गया है। जितने भी लाइन खींचे गए हैं पैरेलल आपके खींचे गए हैं, उन सभी लाइन को भाई नीचे वाली लाइन के पैरेलल खींचा गया है। जितने भी है आपको लाइंस ड्रॉ किए गए हैं ये सभी लाइन नीचे वाले के पैरेलल खींचा गया है। ठीक है, आपको डायगोनल ऐसे ही बनाना होगा। डायगोनल स्केल आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना होगा। तो ये डायगोनल स्केल आपका है, कौन सा है भाई, डायगोनल स्केल, ठीक है। तो ये आपका जो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जो आपका रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यहां पर देखो भाई कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दो, कुछ इस प्रकार से ही बनेगा ना। हाँ भाई, कुछ इसी प्रकार से हमारा डायगोनल वाला बनेगा। और दूसरा क्या होगा, यहां से एक और खींचते थे ना 30 डिग्री पर, बताओ 45 डिग्री पर, तो यहां से एक और खींच लेते हैं हम सभी। चलो यहां पर खींच लिया हमने। जैसे ही यहां से इसको मिलाएंगे इसी के पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे, इसी वाले लाइन के पैरेलल खींचते चले जाएंगे। आप चाहो तो ऐसे भी मिला सकते थे डायरेक्ट इसको, ठीक है। ये रहा आपका लाइन, तो आप ऐसे ही खींचते चले जाओगे पैरेलल, ठीक है। क्या करोगे भाई, पैरेलल खींचते चले जाओगे। तो यहां पर मैं पैरेलल खींचते चले जा रहा हूं, ठीक है। पैरेलल खींचते चलोगे, ऐसे घसकाओ, खींचते चले जाओ, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल खींचते चले जाएंगे। ये रहा पैरेलल, इसके पैरेलल 1 वाले, ठीक है, 2 का पैरेलल 1। जितना भी आप लाइन खींचोगे उन सभी लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बार फिर से बोल दो, पैरेलल होना चाहिए सर जी, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इस 0 को भी पैरेलल कर लेते हैं यहां पर, तो ये रहा 0 का भी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, बता दो एक बार फिर, डायगोनल आपका बनकर तैयार हो गया। अब इस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे भाई, किसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है भाई, किसको ड्रॉ करना है, पीछे आओ जरा। ड्रॉ करने वाला क्या दिया था, एक्चुअल लेंथ हमारा कहां गया, भाग गया, अच्छा ऊपर ही लिखा है हमने 3.76 बोल रहा है, 3.76, 3 कहां है, बता दो एक बार फिर से, 3 यहां पर है सर जी, 3.76 बोल रहा है। देखो जरा कहां पर है, 3 यहां पर है, ठीक है। 0.76 बोल रहा है, 7 कहां जाएंगे, बता दो एक बार फिर, 7 कहां तक जाएंगे, 7 स्टेप ऊपर आएंगे। कितने स्टेप बताओ एक बार फिर, 7 स्टेप ऊपर आएंगे। तो देखो 3 ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका 7 वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मैं कर ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए। 7 हो गया, फिर 7 से क्या बोल रहा है, 7 6 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है सर जी। तो देखो जरा, ठीक है, 6 बोल रहा है, तो 6 वाले पर हम लोग पॉइंट कर लेंगे। तो यहां से इसको छोड़कर काउंट करेंगे, किसको, ये जो डायगोनल गया है 0 वाले से छोड़कर, 1 1 2
3 4 5 6, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 6। सही जगह है ना जी? हाँ, इस वाले पॉइंट पर आ रहा है 6। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, यहीं पर क्या हो जाएगा भाई? अब यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग कर दूं मैं आपको पहचानने के लिए, एक बार बोल दो तो नंबरिंग कर देता हूं मैं, ठीक है। एक एक छोड़कर नंबरिंग कर रहा हूं, एक एक छोड़कर। 2, यहां पर 2 हो गया आपका, ये 4 हो गया भाई, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया। देखो एक एक छोड़कर नंबरिंग किया है, तो 6 वाले पर मुझे चाहिए था, 6 वाले पर हमने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे भाई? डार्क कर लेंगे। क्या करेंगे? एक बार फिर से बता दो। डार्क कर लेंगे सर जी। इस वाले लाइन को सर जी डार्क कर दो। तो जरा इस वाले लाइन को हम लोग डार्क कर लेते हैं। किस वाले लाइन को? जो लाइन सर जी आपने बताया है, तो उस वाले लाइन को डार्क करोगे ना? हाँ सर जी, जरूर डार्क किया जाएगा, जरूर डार्क करेंगे इसको हम। देखो जरा, यहां से स्टार्ट हुआ हमारा, यहां तक आ गया। तो इस स्केल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और डार्क कर लेते हैं। ये देखो जरा, सॉरी थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। यहां पर देखो, फिर से हमने यहां पर डार्क कर लिया भाई। कहां से? यहां से हमने एक बार फिर इसको डार्क कर लिया। तो ये आपका क्या बन गया भाई? देखो जरा, आप चाहो तो नामकरण करो, चाहे तो ना करो। ये आपका स्केल कौन सा था भाई? बता दो जरा, स्केल आपका कौन सा था? 12.5 सेंटीमीटर का स्केल था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी था कुछ, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है, जो आपका स्केल है, मैं यहां पर सब जगह लिख दूं। देखो जरा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिख देता हूं। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कितना है? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये हो गया आपका। कितना दिया है भाई? कितना था? 1.48, 1/48, सॉरी 1/48। ये आपका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। और क्या दिया था? एक्चुअल लेंथ 3.76। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? बताओ जरा। 3.76 हो गया। किसमें? मीटर में सर जी, मीटर में दिया था। तो आप यहां पर ड्रॉ कर लोगे भाई। कहां से कहां तक था? इस वाले स्केल से था ना, इस वाले स्केल से था, ऊपर ड्रॉ करोगे। कहां पर? बताओ जरा। ऊपर ड्रॉ करोगे। यहां वाले स्केल से था, तो यहां पर ऐसे खींच लो, यहां से भी खींच लो आप। तो यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर लोगे। इसमें नहीं मैच होना चाहिए, ज्यादा दूर खींच लिया हमने। यहां पर दिया है, हमने वहां खींच लिया। कहां पर? यहां पर दिया है, यहीं पर ना है? हाँ सर जी, यहीं पर है। तो ये जो यहां पर दिया है, यहीं पर ड्रॉ करिए, ठीक है। 3.76 मीटर ये जो ड्रॉ किया गया है। 12.5 सेंटीमीटर जो नीचे वाला है, ठीक है। ये कौन सा है? कौन सा है भाई? 12.5 दिया गया है। तो यहां पर मैं 12.5 को भी ड्रॉ कर ले रहा हूं कि आपको देखने में, समझने में आसानी हो,
ठीक है, तो आपको देखने और समझने में आसानी हो। हमेशा याद रखिएगा इससे टच नहीं होना चाहिए, इसके नीचे या इसके ऊपर बनाओगे। हमारा टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसीलिए हमारा टच कर रहा है। ठीक है, तो आपका टच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए। तो कितना है भाई? 12.5 सेंटीमीटर का स्केल लिया गया है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर का स्केल लिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन था इसी जगह भाई समाप्त होता है। स्केल, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल विथ डिफरेंट विथ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिए और क्लास का आनंद उठाते रहिए। ठीक है, और जितने बच्चे जुड़े हैं भाई अच्छी बात है, और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जितने भी हैं। ठीक है, जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी को, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं अच्छी बात है। और जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करोगे आप सभी? ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नंबर ले लोगे, या तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर जुड़ सकते हैं सभी बच्चे। तो आज के क्लास के सेशन को इसी जगह एंड किया जाता है भाई। तो अब उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? अब कॉनिकल सेक्शन को सीखा जाएगा।